यहाँ पे जेरमी है ना, वही बहुत जल रहा होता है। वो कहता है यार लुकास लुकास क्यों जा रहा है। जूलिया की बात तो ठीक थी बिकॉज यार वो उसकी रियल बहन है, लेकिन ये लुकास क्यों जा रहा है। वो बहुत सारा जल भून रहा होता है, बहुत ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। तभी तभी यहाँ पे उसकी मॉम ना उसको पिंच करती है और बोलती है शांत हो जाओ, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। वैसे भी ये सब कुछ ज्यादा देर तक तो नहीं टिकने वाला, बस तुम मेरे ऊपर बिलीव रखो और शांत हो जाओ। और उसी के बाद यहाँ पे सीधा एक हफ्ते बाद हम देखते हैं यहाँ पे सभी रेडी हो जाते हैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए। तभी यहाँ पे लुकास की मॉम बोलती है, उसकी रियल मदर, लुकास एंड बाकी सभी, आप सभी ध्यान से जाना और मैं आप सभी के लिए पुडिंग जरूर से लेकर आऊंगी, तब तक तुम सभी अपना ध्यान रखना। उसी के साथ साथ वो ना लकी कॉइन्स देती है जो कि उसके फादर के लकी कॉइन्स थे। वो बताती है कि जब उसके फादर मार्शल आर्ट्स में फाइट करने के लिए गए थे ना, तब उनको ये लकी कॉइन्स मिले थे, तो तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा और इसको अपने साथ रखना होगा। उसी के बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहाँ पे उसके फादर बता रहे होते हैं कि ये जो कॉइन है ना, इसके फ्रंट साइड पे बने हुए हैं, सामने की तरफ इसमें सम्राट मार्स की तस्वीर है और पीछे की तरफ एक हथियार बना हुआ है जो कि उन्होंने कभी यूज किया होगा। उसी के बाद ये सभी रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उसके फादर को और उसकी मॉम को, तो तुम ना इस कॉइन को अपने पास रखना और हमेशा संभाल के रखना, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तभी यहाँ पे लुकास उस कॉइन को पकड़ते हुए बोलते हैं, वैसे एक बात तो है, पिछली लाइफ में मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी और इस लाइफ में भी मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मैं हूँ तो लकी यार। उसी के बाद ये सभी बच्चे निकल जाते हैं और जैसे ही बहुत आगे पहुंच जाते हैं तो जहाँ पे जो चला रहा होता है ना बैलगाड़ी, वो पर्सन बोलता है अब तो काफ़ी रात हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि हमें यहीं पे रोक कर टेंट लगा लेना चाहिए बिकॉज आगे हमें कुछ खतरा मिल सकता है, लाइक कोई भी जंगली जानवर मिल सकता है, तो हमें हमें टेंट लगा लेना चाहिए। उसी के कुछ देर बाद ये सभी टेंट वगैरह लगा लेते हैं। उसके बाद इनको भूख लगती है तो यहाँ पे आग जलाते हैं और कुछ पकाने लग जाते हैं। तभी वो जो बैलगाड़ी वाले अंकल थे ना, वो उन्हें बताते हैं अगर हम कल सुबह जल्दी निकल गए ना तो हम डाकू टाउन पहुंच जाएंगे। उसी के बाद हम वहां से ही सीधा पहुंच जाएंगे अरेन मैजिक एकेडमी में, हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाएंगे, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो जूलिया है ना, वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है बटलर अंकल वहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या, और वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं क्या हम। वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल, तुम वहाँ पे एंजॉय कर सकती हो और बहुत कुछ कर सकती हो। इसी के साथ साथ वहाँ का खाना भी बहुत मशहूर है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तभी ये बात सुनकर जूलिया कहती है प्लीज जल्दी चलो, मुझे मुझे बहुत मजा आ रहा है, मतलब सुन के इतना अच्छा लग रहा है, वहाँ पे पहुंचूंगी तो बहुत मजा आएगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भाई वो सच में बहुत खुश होती है। तभी उसका भाई यहाँ पे उसको देख के कहता है क्या बात है, तुम तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हो। लेकिन यहाँ पे लुकास का फेस रिएक्शन तो भाई कुछ और ही बता रहा होता है बिकॉज वो यहाँ पे ना कुछ सेंस कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे वो सेंस कर पा रहा होता है कि 12 लोग 13 घोड़े बस 2 किलोमीटर की दूरी से बहुत ही स्पीड से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन तो भाई बहुत ही अजीब सा हो जाता है। तभी यहाँ पे लुकास बटलर की तरफ देखता है और उन्हें बताता है मैंने सुना है कि इस इलाके में डाकू वगैरह भी मिलते हैं। तभी ये बात सुनते ही बटलर थोड़ा शॉक्ड हो जाता और कहता हाँ 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 मैंने सुना तो है, बट एक्चुअली में मैंने रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं देखा, तो कुछ कह नहीं सकते। ये बात पूछने के बाद कुछ ही देर बाद यहाँ पे भाई उन घोड़ों के चलने की भाई आवाजें आ रही होती हैं और ये आवाजें सुन के बटलर और बाकी के सभी भाई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं कि सच में वो डाकू आ गए क्या। तभी वो फटाफट बोलते हैं सैनिक 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 जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, मुझे लग रहा है कोई ना कोई तो जरूर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो सैनिक कहते हैं सर हमें तो कुछ नहीं सुन रहा, आपको ही सुन रहा है, लेकिन हमें क्यों नहीं सुन रहा कुछ। बटलर बोलता है जितना तुम्हें कहा है ना तुम उतना करो, जवान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना कहे तुम्हें उतना करो, जल्दी जल्दी सारे के सारे हथियार निकाल लो। लेकिन यहाँ पे बटलर कहीं ना कहीं ये सोच रहा होता है लुकास ने तो मुझसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था ना, मुझे लगता है कि उसे सब कुछ पहले से पता था या उसको पता लग गया, ये वो सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी वो सारे के सारे भाई वो सारे के सारे डाकू एकदम से सामने आ जाते हैं और उनकी भीड़ देख के वो तो और ज्यादा डर जाता है बिकॉज वो सच में बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहे होते हैं। ये देख के सैनिक बोलते ओ ओ ओ नो यार, ये
नहीं सच में, मतलब डाकू सच में आ गए, तो भगवान भरोसे ही है क्या होगा हमारा। और यहाँ पे डाकू तो भाई बड़े खुश होते हैं उन सभी को देख के और कहते हैं ओहो, साफ साफ नोबल देखो कितनी ज्यादा खड़ी है, आज तो सच में मजा आ गया। तभी यहाँ पे दूसरा पर्सन बोलता है अरे हाँ यार, सर ने मतलब अपने बॉस ने बिल्कुल सही बताया था, मैजिक एकेडमी शुरू होने से पहले यहाँ से बढ़िया माल मिलने वाला है। और हाँ देखो तो सही कितना बढ़िया माल है यार, आज तो सच में मजा आ गया। उस लड़की को तो देखो यार कितनी मस्त लग रही है। भाई वो सच में मतलब उसके ऊपर लाइनें मार रहे होते हैं, उसको गंदी नजर से ताड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उसका भाई उसके आगे खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पे बटलर अपनी स्कॉट निकालता है और गुस्से भरी आवाज में गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए बोलता है तुम्हें पता भी है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन यार ये डाकू जो है ना, इनका जो हेड होता है वो पता क्या बोलता है तुम लोग नोबल्स हो, हाँ हमें पता है, तुम सभी को भाई लोग इन सभी को उड़ा दो, बस वो 2 लड़कों को और उस लड़की को छोड़ देना और सभी को खत्म कर दो। ये कहते ही वहाँ पे सीधे भाई फाइट स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे जो उसके गुंडे लोग थे ना वो यहाँ पे सैनिक पे हमला करने लग जाते हैं। लेकिन अपने सैनिक भी भाई कुछ कम नहीं थे, वो तो अपने शील्ड को आगे कर देते हैं और उस गुंडे को भाई जान से मार देते हैं। और इनकी फाइट फिर चलने लग जाती है और ज्यादा काफी डेंजरस वाली। इसी के साथ साथ बटलर भी यहाँ पे कम नहीं था भाई, वो अपनी तलवार उठाता है और उन गुंडों के ऊपर मारने लग जाता है और एक गुंडे का तो भाई सिर ही काट देता है वो, मतलब तलवार आर पार जा चुकी होती है। बटलर भी भाई उसकी दाद देनी पड़ेगी, वो मतलब कम नहीं है, उसको पता है कि भाई उसे अपना काम कैसे करना है, तो वो अपना काम सही कर रहा है। मैं तो भाई अप्रिशिएट करूंगी उसे, बहुत सही कर रहा है वो। इसी के साथ साथ वो यहाँ पे जूलिया को बोलता है जूलिया आप टेंशन मत लीजिए, आप जाके अंदर बैठ जाइए, इन सभी को तो हम देख लेंगे। सैनिक हमला करो, अटैक करो इन सभी पे और खत्म कर दो। लेकिन भाई यहाँ पे जो गुंडों का लीडर था ना वो कुछ मंत्र से पढ़ता है और एक बड़ी आग का गोला एक सैनिक के ऊपर फेंक देता है। भाई वो सैनिक भून जाता है पूरा, जैसे छल्ली नहीं भूनते भाई वो वैसा भून जाता है। भाई ये देख के सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं कि ये तो मैजिक यूज कर रहा है और ये बिल्कुल सही नहीं है। तभी यहाँ पे बटलर चिल्लाते हुए बोलता है लुकास तुम जूलिया को लेके जंगल के रास्ते से यहाँ से चले जाओ, इन सभी को मैं संभालूंगा, जाओ तुम जल्दी जाओ। उसके बाद वो जैसे ही भागते हैं उसी के बाद यहाँ पे बटलर का जो बुरा हाल होता है तुम खुद ही देख लो। यहाँ पे जितने गुंडे होते हैं वो सभी मिलकर बटलर का बहुत ज्यादा बुरा हाल कर देते हैं। गुंडों का मास्टर बोलता है बुढ़े तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे कुछ ज्यादा चर्बी चढ़ी है ना, कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है तूने मेरे बंदों को मारा, अब तो तू गया बेटा, अब तो तू गया। लेकिन तभी यहाँ पे बटलर एक लंबी सांस लेते हुए बोलते हैं चाहे मुझे अपनी पूरी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं यंग मास्टर और यंग लेडी को बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे कि दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जंगल में लुकास को और जूलिया को, जो कि बहुत ज्यादा डर रही होती है अभी भी, बिकॉज यार उनको टेंशन होती है कि यार वो बटलर का क्या करेंगे। वो लोग बहुत बहुत मार रहे थे उन्हें, तो वो उन्हें टेंशन भी हो रही थी और डर भी बहुत लग रहा था, और लगेगा भी क्यों नहीं भाई, वो लोग इतने ज्यादा डेंजरस जो थे। लेकिन तभी यहाँ पे लुकास बटलर की मेमोरीज को याद करता है, बिकॉज वो बचपन से उनके साथ था और वो उनको ऐसे मरता हुआ तो नहीं देख सकता है ना। वो सोचता है मैं अपनी सारी पावर्स को सीक्रेट रखना चाहता था हमेशा से, लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं उनको खोना नहीं चाहता, उन्होंने बचपन से मेरा साथ दिया है, तो मैं उनके लिए सब कुछ करूंगा। जूलिया तुम एक काम करो, तुम चुपचाप इस पेड़ के पीछे छुप जाओ और जब तक मैं ना हूँ तुम बिल्कुल बाहर मत आना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बटलर को बचाने के लिए। मैं उनको ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। तभी यहाँ पे जूलिया बोलती है ठीक है बड़े भाई, मैं यहीं पे रहूंगी, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गुंडों के बीच में अपने बटलर को, हालांकि उसको बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी होती है, उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो उन गुंडों से बहुत बहुत ज्यादा बहादुरी से लड़ रहा होता है, अपनी तलवार को उठाता है, उनके ऊपर अटैक्स कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे चुपके से पीछे से गुंडों का जो लीडर होता है वो आ जाता है और अपनी तलवार को निकालता है और कहते हैं बुढ़े तू तो गया बेटा तू गया। वो ऐसा कहता ही है, लेकिन तभी एकदम तेज तेज हवाएं चलने लग जाती है और कुछ होता है, बस यहाँ पे सिर्फ खून ही दिख रहा होता है और कुछ पत्थर हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे सब शॉक्ड होते हैं कि ये कर कौन रहा है भाई, और ये पत्थर एक एक करके सभी डाकुओं के सिर पे लगता है और सारे के सारे डाकू 1 सेकंड के अंदर भाई मर जाते हैं, उनका सिर तो भाई फट जाता है। उसी के बाद यहाँ पे अपना सामने आता है लुकास, जो कि बोलता है
मैं पत्थरों से भाई एक चिड़ियाओं को भी मार सकता हूँ, तो भाई यहाँ पे ये लोग क्या चीज़ है मेरे लिए। हाँ, इनको तो मैं चुटकियों में ही उड़ा देता, और उड़ा भी दिया। लेकिन अब तेरी बारी है बेटा, तू कहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना वो लीडर ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, बटलर तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, एक काम करता हूँ तुझे ना अपने साथ ही ले जाता हूँ। लेकिन यार हम देखते हैं यहाँ पे बटलर की कंडीशन बहुत ज़्यादा सच में बुरी हो चुकी होती है। पहले तो वो अटैक्स कर पा रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पा रहा होता। वो तो हार के बस चुपचाप लेट जाता है, बैठ जाता है और बिल्कुल मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा होता। लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर बोलता है, जिसने अभी मुझे बचाया, मुझे लगता है कि उसकी वजह से यंग मास्टर और यंग लेडी ज़रूर से बच जाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, लेकिन आप सच में बहुत सुपरस्टार हो। यहाँ पे वो जो लीडर था ना, वो फायर बॉल को निकालता है ताकि वो उसको मार सके, बटलर को। लेकिन तभी यहाँ पे लुकास बीच में आ जाता है और इस फायर बॉल को वहीं पे ख़त्म कर देता है एक पंच मार के। तभी यहाँ पे बटलर देखता है कि क्या लुकास तुम, मतलब तुमने ये सब कुछ किया। उसकी तो आंखों में सच में आंसू आ जाते हैं। वो गुंडों का लीडर तो कहता है कि क्या तुमने मेरी फायरबॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा से करूंगा। फिर से वो भाई मंत्र वगैरह पढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी तभी अपना लुकास उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या कर रहा है तू। वो जैसे पीछे मुड़ता है, उसके मुंह पे इतनी जोर से मुक्का मारता है भाई, वो तो चिथड़े चिथड़े में उड़ जाता है भाई। वो खत्म खलास हो जाता है, क्योंकि अपना लुकास ही इतना है काफी कि वो उसको उड़ा सके, और उसने उड़ाया और बस खत्म उसका खेल। तो अपना ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है गाइस। अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड जितना हो सके इस वीडियो को हाइप करो, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड और लॉन्ग लेके आ सकूँ आप सभी के लिए।